हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी बेटा, ये क्लास 8 की हिंदी की वसंत भाग 3 हिंदी की बुक है और इसके हमने पीछे 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। तो उसके बाद 7वां चैप्टर आता है रहीम की साखियाँ। तो इससे पहले ये पढ़ने के लिए है पहाड़ से ऊंचा आदमी। ये एक स्टोरी है, इसको आप खुद से पढ़िए, वरना फिर कभी हम देखते हैं पढ़ाएंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं है, ओनली पढ़ने के लिए है। आप देखिए इसको समझ के। और आज हम कराएंगे कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ क्या है? कबीर की साखियाँ। तो इसमें क्या है, कबीर की साखियाँ कैसे करेंगे कि एक तो पहले इसका प्रसंग लिखना सीखेंगे हम। पहले प्रसंग कैसे लिखते हैं? प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत साखियाँ। अगर साखियाँ हैं तो इसमें साखियाँ लिखेंगे। प्रस्तुत साखियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 से ली गई हैं, कबीर की साखियों से ली गई हैं। और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं और उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्होंने इसमें जाति पाति का विरोध किया है। फर्स्ट वाले में जो साखी है उसमें जाति पाति का विरोध किया है। तो सब में प्रसंग लिखेंगे, लेकिन प्रसंग लिखते टाइम जिसमें जो पॉइंट हो ना उसी के बारे में लिखेंगे। जैसे इसमें जाति पाति का, नेक्स्ट में जो भी है उसका लिखेंगे। ओके। तो बेटा सभी बच्चे, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, कोई भी रटना नहीं है, कोई भी इनको जैसे इनको समझना है और समझ के आपको खुद से एक्सप्लेन करना सीखना चाहिए। जब हम छोटे थे तो हमें भी ये बड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी। देखो पढ़ने में भी कैसी लगती है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो ऐसा पढ़ने में बच्चों को लगता है बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होता। इनके 5-7 आपको 5-6 कुछ वर्ड मीनिंग देख लेने हैं कि पूछो का क्या है, साध का अर्थ क्या है। इनके अर्थ थोड़े से आपको देखने हैं, समझ में आने चाहिए। जिनको याद रह जाता है वो तो ठीक है, और जिनको नहीं रहता तो वो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसके? जैसे सबसे पहले साधु है। साधु, साध होता है साधु। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो मैं एक बताती हूँ आपको, ऐसे करके ऐसे लिख लिया करो, साधु, ठीक है, या सज्जन पुरुष या अच्छा पुरुष। सेकंड में मोल होता है मूल्य। ये जैसे ये है मोल, मतलब मूल्य या उसकी कीमत, ठीक है। और तलवार होता है, तरवार होता है तलवार, ठीक है। जाति होती है जाति, पूछ मतलब पूछना, ज्ञान मतलब ज्ञान, तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। म्यान होता है जिसमें वो उसमें डालते हैं ना, तलवार को उसके अंदर डालते हैं, वो उसका मतलब। तो उसमें हम लिखेंगे, ये प्रसंग लिखेंगे। उसके बाद कबीरदास जी क्या कहते हैं, देखो इसके 3-4 के आपको अर्थ पता चल गया तो आप खुद ही बना लोगे। देखो, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो हमें कभी भी किसी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। जो कोई सज्जन पुरुष मिल जाए हमें, कोई भी साधु मिल जाए हमें, तो हमें उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति न पूछो, जाति मत पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें उसका ज्ञान पूछना चाहिए, उसके अंदर कितना ज्ञान है उसका हमें ज्ञान समझना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। जाति चाहे कुछ भी हो, कभी नहीं पूछना चाहिए। मोल करो तलवार की। और जो कबीरदास जी के जो साखियाँ हैं, दोहे हैं, उनमें देखो पहली लाइन में तो जाति के बारे में है, दूसरी लाइन में तलवार के बारे में है। तो पहली लाइन को समझा के दूसरा वो एग्जाम्पल दे के ज़रूर समझाते हैं हर उसमें, ठीक है। तो मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। तो हमें क्या उसी प्रकार, जिस प्रकार हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए और उसका ज्ञान पूछना चाहिए, उसका ज्ञान अर्जित करना चाहिए हमें, उसी प्रकार तलवार का मोल करना चाहिए, ना कि उसका जो तलवार डालते हैं ना म्यान, जो उसका तलवार डालने का जो होता है उसको नहीं देखना चाहिए, उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए चाहे वो ख़राब है। जबकि तलवार की धार को देखनी चाहिए, अर्थात हमें तलवार की धार को देखना चाहिए, उसकी म्यान की तरफ नहीं। हमें साधु के ज्ञान की तरफ देखना चाहिए, जिसकी जाति की तरफ नहीं। आशा ऐसे भी बच्चों को आ गया हो गया, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको। इसमें ये भी लिख सकते हो, कबीरदास ने अपनी बात को सिद्ध करते हुए यह बताया है कि तलवार का उदाहरण दिया है और वास्तविक मूल्य तो तलवार का होता है, म्यान का नहीं होता। हमें ज्ञान की पहचान करनी चाहिए, हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ठीक है। जैसे 1-2 लाइनें आपको समझ में आती है, लिखिए। सेकंड है, आवत गारी एक है। देखो मैं साथ साथ बताती हूँ, गारी मीन्स होता है गाली,
गारी मीन्स गाली। इस तरह जैसे मैंने लिखा ना, इसमें आप गाली लिख लो पेन से, गाली। आवत, आवत माने आना। आवत गारी एक है, उलट होए अनेक। अगर हम उसको उलट के दोबारा और देते हैं तो वो बहुत सारी गालियाँ हो जाती हैं। कहे कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं कि आप गालियों को उलटिए मत, वहीं एक तो अकेली ही वो गाली अकेली ही रह जाएगी। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल में देखो ऐसे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 संकलित है, और ये कबीरदास की साखियों से ये लाइनें ली गई है, और इसके रचयिता भी कबीरदास जी हैं। तो इसमें ये बताया गया है। फिर आप इसका व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या में लिखेंगे, और जो भी ये लिखते हैं ना उसमें हम ये भी लाइनें लिख सकते हैं, उसकी भाषा बहुत अच्छी है, भाषा बहुत सरल है। ठीक है, और जैसे इसमें तो ज्ञान के बारे में तो इसमें ज्ञान के बारे में बताया गया है, इसमें गाली के बारे में बताया गया है ना। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आवत गारी एक है। अगर देखो कोई गुस्सा हो जाता है तो एक गाली देता है, उलट होए अनेक। अगर हम भी गुस्सा हो जाते हैं तो उसको हम भी गाली देते हैं, तो वो बहुत सारी गालियाँ हो जाती है, कभी वो बोले, कभी वो, कभी वो, कभी वो, तो बहुत सारे होते। तो कबीरदास जी कहते हैं अगर आप उलट के नहीं बोलते, अगर आप उलट के गाली नहीं देते तो वो एक की एक ही रह जाती है, आगे नहीं बढ़ती। समझ में आया? और आपने तरफ से आपको जैसे समझ में आए वैसे लिखिए, बिल्कुल ठीक होता है। तो इसमें बुरी बात का पर मौन रहने के लिए बोला गया है। अगर कोई बात गलत है तो उस पर आप मौन रहिए, मत बोलिए। भाषा सरल और परवाहमयी होती है। ठीक है, ऐसे बताया इसमें। नेक्स्ट देखिए, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुँह मोय। मनवा तो देहु दिशी फिरे, यह तो सुमरिन नाही। देखो, माला तो कर में, कर मतलब होता है हाथ, फिरे मतलब फिरना। माला तो हाथ से फिरते हैं, जीभी फिरे मुख माही, और जीभ हमारे मुख में फिरती है। जैसे राम 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 माला लेके गाएंगे तो माला हमारी कहाँ फिरेगी, हाथ में, और जीभ से हम राम राम बोलते रहेंगे हैं। तो मनवा तो देहु दिशा, और जो हमारा मन है वो चारों दिशाओं में देख रहा है। जैसे कहीं भी शोर हो रहा है, कहीं भी, तो माला फिरते फिरते, जैसे कुछ लोग बोलते रहते हैं ना, ये मत करो वो मत करो ऐसे। तो मनवा दहु दिशी, दिशी मतलब दिशाओं में फिरता है, और हम मनवा मतलब मन, और मन अगर बहुत सारी दिशाओं में फिर रहा है, यह तो सुमरन नाही, तो यह अच्छा सुमरन नहीं है। ऐसा सुमरन हमें नहीं करना चाहिए। सुमरन मतलब भगवान का स्मरण करना, याद करना, नहीं मतलब नहीं आया समझ में? फिर से देखिए एक बार, इसमें प्रसंग में वही लिखेंगे। प्रस्तुत साखियाँ, प्रस्तुत लाइनें हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित कबीरदास की साखियों से ली गई है। और इसमें कवि ने क्या बताया है, ईश्वर भक्ति के नाम पर दिखावे का खंडन किया है। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावे का खंडन किया है। खंडन मतलब विरोध किया है। तो आपको दिखावा मतलब नहीं करना चाहिए, हमें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। ठीक है, ऐसे बताया इसमें। तो कबीरदास जी कहते हैं माला तो हाथ में फिरती है, अर्थात हाथ में हम माला के मन के घुमाते हैं। हम हाथ में माला के जो मन के मोती होते हैं वो हाथ में घुमाते रहते हैं, और जीभ मुख में घुमाते रहते हैं। किंतु मनुष्य का मन संसार में लगा रहता है, चारों दिशाओं में लगा रहता है, अर्थात 10 दिशाओं में घूमता है। वह ईश्वर का भजन नहीं करता। ठीक है, ऐसे लिखना है, वह ईश्वर का भजन नहीं करता, यह सच्चा सुमरन नहीं है। हमें ऐसा सुमरन नहीं करना चाहिए। हमारा मन चंचल है, हमें शांत होकर और सुमरन करना चाहिए। आगे समझ में? तो इसमें लिखेंगे नीचे विशेष, इसको विशेष बोलते हैं जो नीचे लिखते हैं ना 2 लाइनें। भाषा सरल है, सहज है और परवाह में, ये तो सभी में आ जाता है, सभी में। जैसे इसमें नंबर देखो ज़्यादा मिलते हैं, प्रसंग भी लिखोगे आप, व्याख्या भी लिखोगे और विशेष भी लिखोगे, और इसके साथ कई लोग तो शब्दार्थ वगैरह भी लिख लेते हैं, तो वो भी लिखेंगे। तो उसमें विशेष में लिखेंगे भाषा सरल और परवाहमयी है, सहज है। और भक्ति का इसमें दिखावे का खंडन किया गया है, भक्ति के दिखाव में खंडन किया गया है। भक्ति के नाम पर जो लोग दिखावा करते हैं उनका खंडन किया गया, उनका विरोध किया गया है, ये उसमें आपको दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कबीर घास ने दी नींद, ये नींद मतलब दबाना। कबीर कहता है घास को मत दबाइए, जो पाँव तले होए। जो हम पाँव तले घास को दबाते हैं वो हम उसको बहुत ही छोटा समझ के दबा देते हैं कि ये तो तुच्छ है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसमें भी वही पहले प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तुत लाइनें हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की से संकलित उससे ली गई है, और इसमें क्या बताया गया है वो बताना है।
इसमें क्या बोलोगे आप? कबीरदास ने किसी की भी निंदा न करने का उपदेश दिया। इसमें क्या है? किसी की भी निंदा नहीं करने का उपदेश दिया है। और कबीरदास जी कहते हैं इसमें, कबीर घास ने नींद ये जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुलेरी होई। जब उड़कर वो घास का तिनका हमारी उड़ के पड़ना जब आँख में, जब उड़कर वो घास का तिनका अगर हमारी आँख में पड़ जाता है तो खरी दुलेरी होई, तो बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाता है। दुलेरी मतलब पीड़ा देता है, ठीक है। दुहेली मतलब पीड़ा देना। तो हमें क्या बताया इसमें कबीरदास जी ने? कबीरदास जी कहते हैं, पहले तो इसका प्रसंग लिखेंगे हम, फिर क्या लिखेंगे? कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें घास को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उसे पैरों के नीचे नहीं दबाना चाहिए। कहने का भाव यह है कि हम अगर किसी गरीब को, कमज़ोर की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसमें घास के माध्यम से वे कहना चाहता है हमें कभी भी किसी भी गरीब की या कमज़ोर की निंदा नहीं करना चाहिए। अगर वही घास का तिनका अगर हमारी आँख में पड़ जाए तो वो बहुत ही दुखदाई होता है। इसी प्रकार गरीब का दबा हुआ व्यक्ति, गरीब जब किसी प्रकार की परेशानी में पड़ा हुआ व्यक्ति जब जागृत होता है तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखदाई हो सकता है हमारे लिए। हमें कभी भी किसी गरीब की और कमज़ोर आदमी की उपहास नहीं करना चाहिए, उसे हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। और इसकी भाषा वही लिखोगे, सरल, सहज और विषयानुकूल है, सरल है, प्रभावमयी है, ठीक है। और कबीर ने इसमें दूसरों की निंदा न करने का उपदेश दिया है, संदेश दिया है, दूसरों की निंदा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। आ रहा है समझ में बेटा? देखिए नेक्स्ट, देखिए लास्ट है ये। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डोरी दे दया करे सब कोई। देखो प्रस्तुत लाइनों में वही प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की वसंत भाग 3 से ली गई है। इसमें क्या है? तो जग मतलब होता है संसार, बैरी होता है शत्रु, बैरी मतलब शत्रु, जग मतलब हमारा शत्रु कोई नहीं है। अगर हमारा आपा जो मन शीतल होय, शीतल मतलब ठंडा होय, या आपा को डारी दे, या आपा को डारी दे। इसमें क्या कहेंगे हम? प्रस्तुत पंक्ति हो गया। इसमें कबीरदास जी कहते हैं क्रोध और अहंकार को त्याग कर सदा दया रखनी चाहिए। हमें क्या रखना चाहिए? क्रोध और अहंकार को त्याग देना चाहिए और सदा दया रखनी चाहिए सबके प्रति। सब कोई दया करे सब कोई, ठीक है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं जिस व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है, जिस शांत, शीतल मन शांत, अगर आपको निर्मल ध्यान नहीं रहता तो शीतल को शांत लिखना। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता। देखो ऐसे करेंगे, जिसका मन शांत होता है उसका जग में कोई भी बैरी नहीं होता। शत्रु ध्यान नहीं तो बैरी भी लिख सकते हो। मनुष्य को अपने अहंकार और घमंड को त्याग देना चाहिए, हमें उसे हमेशा शांत रहना चाहिए, त्याग देना चाहिए। किसको? अहंकार और घमंड को। और क्योंकि अहंकार को त्याग देने से मनुष्य के मन में छल कपट नहीं रहता। अहंकार को त्याग देता है तो उसके मन में छल कपट नहीं रहता, उसका हृदय पवित्र हो जाता है, तब वह दूसरों के प्रति दया भाव रखने लगता है, फिर उसका कोई शत्रु नहीं बनता, ठीक है। ऐसे लिखना है। देखो इसमें यही बताया गया है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जिसका मन शीतल होता है उसका जग में कोई बैरी नहीं होता है, और जो अपने अहंकार को और आपे को, अपने घमंड को त्याग देता है उस पर सब कोई दया करते हैं, अर्थात उसका कोई भी दुश्मन नहीं होता। और इसमें यही लिखेंगे, अहंकार को त्यागने की बात बताइए इसमें, और भाषा सरल और प्रवाहमयी है, ठीक है। आशा है सभी बच्चों को बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, अभी पढ़िए इनको।